19 से लेकर यहां आते आते 240 पर पीएम का कंधा आजकल झुका रहता है। उनके विश्वास में, आत्मविश्वास में कमी आ गई है। देखिए, लोकप्रियता, मूड ऑफ द नेशन, ये सारी चीजें जो है नंबर पे नहीं नियत पे तय होती है। आज तो मूड ऑफ द नेशन कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कन्नौज से लेकर कोलकाता तक बंगाल की बेटी को न्याय मिले इस पर है। और मैं तो कहता हूं राहुल जी, मैं तो आंकड़े गिना सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 6% बढ़ा है, आपकी पार्टी का 1% बढ़ा है। पर मैं नंबर पे नहीं जाता हूं, मैं जाता हूं नियत पर। राहुल गांधी के तो कंधे बहुत मजबूत है ना, तो राहुल गांधी बताइए ना, कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से फटकार लगाई ममता बनर्जी की सरकार को, और कपिल सिब्बल जो उनके वकील थे हंस रहे थे कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 30 साल में ऐसा अन्याय हमने देखा नहीं है, केस पेपर्स के साथ छेड़खानी की गई है। राहुल गांधी जी आप हाथरस पहुंचे, राहुल गांधी जी आप मणिपुर पहुंचे, ऐसी कौन सी आपके कंधों को सिकोड़ने वाली ताकत है जो आप बंगाल अभी तक नहीं पहुंच पाए? एक बार राहुल गांधी जी बता दीजिए कि बंगाल नहीं पहुंच पाए। ये घटनाएं महाराष्ट्र में भी हुई है। महाराष्ट्र में प्रिंसिपल और पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया, पर ममता बनर्जी ने उस प्रिंसिपल को, उस दरिंदे संदीप घोष को ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, नॉर्मल ड्यूटी नहीं स्पेशल ड्यूटी बनाया। पर ये लोग जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देते, वो बोल नहीं पाते, कैसे बोलेंगे? कोलकाता में कन्नौज वाले चुप है। कन्नौज वाले का तो पता ही है ना, पीडीए करने वाले। जब पीडीए समाज की बेटी का मोहित खान ने बलात्कार किया, नवाब यादव ने बलात्कार किया, तो उन्होंने कहा बेटी से नार्को टेस्ट तुम करा लो, मोहित खान को पार्टी से नहीं निकालेंगे। इसलिए मुझे लगता है, नंबर छोड़िए, ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम से पता चलता है कि कन्नौज से लेकर कन्याकुमारी तक, केरल से लेकर कोची तक, हर जगह पर तू मेरे रेप पर चुप हो जा, मैं तेरे रेप पर चुप हो जाऊं, इस प्रकार का गठबंधन है। मैं राहुल गांधी से एक और चीज पूछना चाहता हूं। अभी उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक गठबंधन किया है। वैसे राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर पता है क्या कहा? बंगाल के मामले पर उन्होंने कहा, जब उनको पूछा गया, उन्होंने कहा इट्स ए डिस्ट्रैक्शन, इट्स ए डिस्ट्रैक्शन। इनके नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने कहा कि षड्यंत्र है। छोड़ देते इस विषय को। अब आते हैं जम्मू कश्मीर में, जहां पर राहुल गांधी आजकल आइसक्रीम खाते हैं। वैसे 30 साल पहले जब हम लोग लाल चौक पर जाते थे तो सुरक्षा घेरे में जाना पड़ता था। आज लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा लहराता है, क्योंकि पीपीपी, पाकिस्तान परस्ती, परिवारवाद और पत्थरबाजी की राजनीति समाप्त हुई है, और डीडीडी, डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन और डायलॉग की राजनीति वहां पर शुरू हुई है। जो टेरर हॉटस्पॉट था वो टूरिज्म हॉटस्पॉट बना है, और राहुल गांधी ऐसी बातें बनना। एक सवाल पूछता, राहुल गांधी ने 2 बातें की चुनाव में। राहुल गांधी ने मुख्य रूप से 2 बातें की, और इसके बाद में समाप्त कर दूंगा। कॉन्फिडेंस का दांव खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कॉन्फिडेंस घट गया है, ये उनका आरोप है। इस पर तो जवाब दीजिए। मैं तो कहता हूं कि कॉन्फिडेंस इनका बड़ा हाई है ना, जोश भी हाई है ना। तो मैं बस 2 सवाल पूछ के उनका कॉन्फिडेंस कहां चला जाता है पूछ लेता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में निकल रहा हूं। 370 हटने के बाद वो दीवार गिरी जिससे कि भारत का संविधान पहली बार जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, भारत जुड़ा, जम्मू कश्मीर रूहानी और भौगोलिक रूप से एक हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से एनसी, जो इनके साथी बन चुके हैं, उन्होंने 3 दिन पहले मैनिफेस्टो में कहा कि 370 हम वापस लाएंगे। आपकी छाती बहुत चौड़ी है ना, कंधे बहुत चौड़े हैं, तो बोले एनसी को कि गलत कर रहे हैं आप 370 वापस लाने की। पहली बार दलित करते हैं, SC ST करते हैं ना, पहली बार दलित समाज को, वाल्मीकि समाज को जम्मू कश्मीर में पता है अधिकार कब मिला? 70 वर्षों के बाद, जब 370 की धारा हटी, मतलब अंबेडकर जी और संविधान का काम हुआ। आरक्षण की बात करते हैं ना, आरक्षण पहली बार लागू हुआ। आज जब 370 वापस आएगा जैसे एनसी चाहती है, तो मतलब आरक्षण हट जाएगा। मैं आज दीपक झा से पूछता हूं कि राहुल गांधी ने तो 2 बातें बड़े कॉन्फिडेंस से कही थी ना, दलित और भारत जोड़ो, बताइए 370 के साथ या 370 के खिलाफ? दीपक झा जी, देखिए अंजना जी, इसको कहते हैं 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। तो पूरी बातें कहावत में भी हज याद आया, सुन तो लो, यात्रा याद नहीं है। अरे कहावत भी हज याद, बिल्कुल याद आएगा। तीर्थ यात्रा हम चलाते हैं, ये हज वाले हैं। अब भैया सुनो, इनका चरित्र है सिलेबस बदलने का, इनका चरित्र है पाठ्यक्रम बदलने का। हज में क्या दिक्कत है? टोपी लगा के हज पे जाते रहेंगे। ये जम्मू कश्मीर में भी शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्त सुलेमान करना चाहते हैं, हम कतई नहीं होने देंगे। तख्त सुलेमान शंकराचार्य पर्वत है वो। अब सुनने की हिम्मत रखिए। कंधे झुके हैं अंजना जी इनके, इसलिए क्योंकि कंधों पे बात नहीं करेंगे। युवाओं को बेरोजगारी से मेल करा दिया, युवाओं को बेरोजगारी से मेल करा दिया, सरकारी संस्थानों को सेल करा दिया। तो बात यह है कि कंधे इसलिए झुके हैं क्योंकि इन्होंने वादा क्या किया था? 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आय दुगनी, लेकिन क्या किया? आधी कर दिए, किसानों की आय आधी कर दिए। अब दूसरी बात इन्होंने बताइए, अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे? चुनाव कराने में 5 साल क्यों लगा दिए? ये तो आप बताइए ना, देश को बताइए, कश्मीर को बताइए, कश्मीर के ऊपर 5 साल तानाशाही क्यों किया? देश जानना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चलता तो आप खामोश बैठे हुए थे, कश्मीर को लूट रहे थे, कश्मीरियत को लूट रहे थे। बात यह है, आपने बलात्कार पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। राम रहीम को 360 दिन की पैरोल दे चुकी है भाजपा सरकार अभी तक। दूसरी बात, ब्रजभूषण शरण सिंह इनका सिरमौर है। चिन्मयानंद स्वामी, उसको इन्होंने सारे रेप के केस हटा दिए हैं। ये तेरा और मेरा नहीं है, ये आपका है, हमारी है, लड़ाई सबकी है। और भाजपा जब तेरा मेरा करेगी, सत्ता में बैठे हैं, तो फिर सवाल कौन करेगा? डरेगा कौन? डरेगी जनता। जो बेटियां हैं वो डरेंगी, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए तानाशाह लोग कह रहे तेरा रेप मेरा रेप, बंगाल का रेप, महाराष्ट्र का रेप। अरे शर्म करिए, आपको रेप पे बोलने में भी शर्म आनी चाहिए। आपको हक नहीं है बोलने का। मणिपुर पे आप खामोश आ जाते हैं अंजना जी, और बंगाल पे जाके तानाशाही तरीके से सीना ठोक के दिखाते। बेशर्मी की हद है, इनकी पराकाष्ठा है। दिल रोता है जब रेप पे ऐसी बातें करते हैं। और राहुल गांधी का कंधा इसलिए मजबूत है क्योंकि हर बहन इस
देश की राहुल गांधी को राखी बांधती है और निश्चित करती है कि कंधे अगर पे राहुल थोड़ी गांधी मेरे राखी देश का होती है, कलाई पे नेता राखी है, एलओपी है, राखी कलाई पे होती है। कलाई भी बांधती है भैया आप लोग, कंधे पे राखी आप लोग- नहीं। अरे कलाई पे चलिए, आप बांधती है, बोल सुन तो लो, बीच में बोलने की आदत है अंजना जी, इतने बेवकूफ लोग होंगे भाजपा वाले, मैं नहीं जानता कि कंधा, मैंने कहा भाषा कि की राहुल मर्यादा गांधी- रखिए आप लोग बहस सुनिए, में। कंधा फिर राहुल आप गांधी- उनको बोलेंगे, सुनिए, फिर वो आपको बोलेंगे। कंधा राहुल गांधी जी का मैंने कहा इसलिए ऊपर है क्योंकि देश की आधी आबादी राहुल गांधी की कलाई पे राखी बांधती है। अगर बहनों का विश्वास राहुल गांधी के साथ है तो भाजपा को डरने की जरूरत है, मोदी जी के अंजना कंधे जी- झुकेंगे। जवाब दीजिए। अंजना जी, इस बात पर मैं स्वीकारता हूं, राहुल जी के कंधे बड़े मजबूत है। 10 सालों से आपने बताइए ना, देश को पलटू राम की सरकार क्यों बना दी? लेटरल एंट्री अंजना पे जी, पलट आप क्यों गए? बताइए, देश को जब बोलना बताइए, होगा, पूरा कर लेंगे ना, पलट क्यों गए? वो बोल लें। ब्रॉडकास्टिंग पे आप पलट क्यों गए? पलटने की बात आप एक पैसे काम आगे, कीजिए, आप मोदी जी 2-3 और पलट मिनट रहे बोल दीजिए, हैं। जब मोदी जी संतुष्ट पलट हो जाता रहे हैं बात। भाई, ये पलट रहे हैं, कंधे झुक गए मोदी जी चलिए। के। अच्छा, आप जवाब सुनिए, तो जवाब के लिए चुप रहना। दीपक जी, बोलूं? जवाब दें। आप बीच में अनुमति बोलते है? हैं तो इसलिए बोल देता हूं, अनुमति है? अनुमति ये मैं तो मान रहा हूं, मैं स्वीकार रहा हूं, मैं तो स्वीकार रहा हूं कि राहुल गांधी के कंधे ज्यादा मजबूत है क्योंकि 10 साल से कंधे पर लाश लेकर कांग्रेस की ढो रहे हैं। वो कांग्रेस की लाश लेकर 4 कंधों पर ढो रहे हैं। ये 4 कंधे किसके हैं? एक सोनिया जी का कंधा, एक खड़गे जी का कंधा, एक प्रियंका जी का कंधा और एक रॉबर्ट वाड्रा का कंधा है। तो चारों लोग कंधे पर। अरे भाई, आपको क्या समझ, ये योग सिखाते हैं वैसे, पर योग के कोई लक्षण नहीं है। ये योग सिखाने वाले के अंदर योग के कोई लक्षण नहीं। ऐसा योग का कितना ये योग जिससे मत लेना, क्लासेस योगा किया। राजनीति सब इनके सब आप दोनों इनसे कहें योगा तो की हम लोग मत हम लेना। लोग सारे के ये सारे योग बाहर सिखाना चले जाते हैं। मैं बोल दूं। प्लीज आप अपनी बात बोल दीजिए, मत लगातार देखिए, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आपकी पार्टी के लिए कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करे। कितना आपको अच्छा बोला, लगेगा? मोदी जी के झुक रहे कंधे, झुक गए, सब कुछ तो बोल दिया, बच्चा क्या? मैंने थोड़ा सा बोला, तो एक बार हर घर में हर बाप ने अपने बेटे की उनकी बारी चल रही है। अभी उनकी बारी चल रही है। तो लाशों की अरे राजनीति भाई, करती है भाजपा। मणिपुर पे अरे अंजना जी, आप एक काम कीजिए, आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। क्या है ये? अब जवाब सुनिए ना। ये क्या होता है ना, बीच में कभी कभी इनकमिंग बंद हो जाता है, आउटगोइंग फ्री हो जाता है। अब मैं अपनी बातों पे आता हूं, कृपया करके। अरे मैंने नाम भी नहीं लिया भाई, सिग्नल ही गलत है इनका, इनका सिग्नल ही गलत, इनका सिग्नल ही गलत। अभी अंजना जी देखिए, अंजना जी, अरे पूरा करें, प्लीज, फिर तो मैं 30 सेकंड, मैंने 7 पॉइंट लिखे कि जवाब देना है। जब मुख्य विपक्षी पार्टी है, जरा तो उसका परिचय दे। अब मैं बोल देता हूं, इन्होंने राम रहीम कहा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट को माने ना, विश्वसनीय है। इंडिया टुडे रिपोर्ट, parole granted as per law, statement given on Ram Rahim's parole given by court by भूपिंदर सिंह हुड्डा। भूपिंदर सिंह हुड्डा इनके चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं, वो आज की तारीख में बोल रहे कोर्ट ने जो परोल दिया राम रहीम को, बिल्कुल सही है। आप बीच में बोलिए। अब देखिए, एक के बाद एक जब खुलने लगती है पोल, तब ये बीच में बोलने लगते हैं। बोले राम रहीम के ऊपर जो बोला है भूपिंदर हुड्डा ने, गलत बोला, नहीं बनाएंगे उनको मुख्यमंत्री का पद उम्मीदवार। बोलिए एक बात, नहीं बोलेंगे, छोड़ दीजिए। अब आते हैं दूसरी बात पर। इन्होंने बोला, नहीं मैं इतना गुस्सा नहीं होता हूं, मैं तो कभी कभी निकल जाता हूं। अभी इन्होंने बोला किसान। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बहुत अच्छी है, यहां पर भी इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। अपने वाले खोज के निकाले हैं आप, अपनी वाले खोज के निकाले हैं। अरे अपने वाले क्या, इंडिया टुडे क्या गलत डालता है, एक साइड का डालता है। इंडिया टुडे ऐसा नहीं करता, मुझे पता है। डेमोक्रेटिक न्यूज रूम है, आप राजदीप भी है, अंजना भी है, सुधीर भी है, इससे ज्यादा डेमोक्रेसी कहीं हो सकती है। अब सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, सुन लीजिए अंजना जी, 1200 किसानों ने आत्महत्या की कर्नाटका में। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। एको बार किसानों के विषय में नहीं बोलते ये लोग। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी का बोला है। आरबीआई और एसबीआई की रिपोर्ट है, पिछले 8 वर्षों में 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, तेलंगाना में इन्होंने 2 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, कितने दे दिया? कर्नाटक में 2.5 लाख का वादा किया था, कितने दे दिया? और हिमाचल में 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, कितने दे दिया? सड़कों पे आए तो डंडों से मार दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा महंगाई बताइए ना। आज ही कर्नाटक में पानी के दाम 20% 30% बढ़ा दिए। और बेटी के साथ न्याय तो मेरा पहला सवाल था कि हाथरस जाने वाली मंडली कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आज मैं पूछता हूं कि बंगाल की बेटी के साथ क्यों नहीं खड़े? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला, माता पिता ने बोला, आप नहीं बोलोगे क्योंकि आपको गठबंधन धर्म निभाना है, आपको राष्ट्र धर्म निभाना है। इसीलिए आपके कंधे सिकड़े हुए हैं और आपकी पार्टी भी सिकुड़ चुकी है। कंधों के लायक ठीक है, जब इनको पत्रकारों के पीछे छिपने की जरूरत पड़ जाए, सरकार का काम गिनाने के ये सुप्रिया सिन्हा के पीछे मैं नहीं छुप रहा, सुप्रिया भारद्वाज के पीछे मैं नहीं छुप रहा, सागरिका घोष के पीछे मैं नहीं छुप रहा। मैंने किस पत्रकार के पीछे छुपने का काम किया?